तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद। दोनों का अदालत में सहते जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल में समाअत के दौरान पेश हुई। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर में तहकीकाती इदारे कार्रवाई के बाद चालान अदालत में जमा करवाया गया था। तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA की बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। अदालत ने कहा बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट जज जमानत वापस ले सकता है। ये हाई कोर्ट की तौहीन अदालत नहीं है। ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। एक शख्स महकमे ज़राअत में है, उस पर महकमे ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और दीगर तफसीलात तलब कर ली। क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है। जस्टिस आयशा मलिक का DG लॉ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। कहा आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आप अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है। इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। अदालत MNA आदिल बजई की रुकनियत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आदिल खान बजई को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,13,481 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 2,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 10 पैसे हो गई। फी तोला सोना 2,300 रुपए महंगा, कीमत 2,82,800 रुपए हो गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मईशत की बेहतरी से मुतालिक हमारी समत दुरुस्त है। हुकूमत मुआशी निज़ाम को तब्दील कर रही है। दरपेश माली परेशानियों को मिलकर हल करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा दोनों ममालिक के सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। पाकिस्तान चीन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा थर के कोयले से 200 साल तक सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर काम कर रही है। चीनी सरमायाकार मेडिकल सिटी और ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा अच्छी बात है फैज हमीद पर मुकदमा चल रहा है। हमेशा से यही कहना था कि मुज़ाकरात करो। अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात में आरिफ अलवी को गिरफ्तारी से रोक दिया।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच ने PTI को तकसीम कर दिया। 23 नवंबर को कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज खामोश हैं। बुशरा बीबी आज कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से साबिक वजीर दिफा परवेज खटक की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सबका है और हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। कौमी असम्बली में वुज़रा की गैर हाजिरी पर डेप्यूटी स्पीकर बरहम, एहतजाजन इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा, वुज़रा ऐवान में न आए तो इजलास नहीं चलाऊंगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत की गैर संजीदगी की इंतहा हो गई, कोई वजीर नहीं आया, वुज़रा ऐवान को बेतौकीर कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी बोले, हुकूमत का रवैया पहले दिन से गैर संजीदा है, ये काम करने के मूड में ही नहीं, पार्लियामेंट की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं, वजीर आज़म नोटिस लें। नवाज जरदारी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने का फैसला। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सज्जाद ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। नैब की जानिब से केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। समेत बल्तिस्तान डिवीजन में मौसम सरमा की पहली जो बर्फबारी का सिलसिला वाक़े से जारी है। जी बिल्कुल, अस्टोर में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का जो सिलसिला है उसमें मज़ीद तेज़ी आई। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। शिगर और इस्तोर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बर्फबारी। बुलंदो बाला पहाड़ और गली कूचों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मकानात, गाड़ियां और दरख्त बर्फ से ढक गए। वादिये लीपा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर तरफ सफेदी बिछने से नज़ारे दिलकश हो गए। स्कर्दू, गिलगित, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की दूसरी लहर 22 दिसंबर से मुतवक्के। हम मौसमियाती तब्दीली के असरात को महसूस करने वाली पहली नस्ल हैं। अटॉर्नी जनरल के आलमी अदालत इंसाफ में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक केस में दलाइल। कहा, सैलाब के बायस पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब गया। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। तामीर नौ के अखराजात का तखमीना $16 अरब से तजावुज कर लिया। पाकिस्तान का आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है।